शुक्र लाए हैं आपके लिए विशेष उपहार। जी हां, बिल्कुल सही कहा और बिल्कुल सही सुना आपने। हम बात कर रहे हैं तुला लगन तुला राशि के जातकों की कि सन 2021 आपके लिए कैसा रहेगा। तो आपके लिए खास बात बता दूं कि शुक्र आपके लिए विशेष उपहार लेकर के आए हैं और ये उपहार आपको कब मिलेगा, आज इसी पर चर्चा करेंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर दोस्तों। और हम आज के शुक्र के तुला लगन तुला राशि के जातकों के लिए वार्षिक राशिफल सन 2021 का राशिफल लेकर के हाजिर हैं आपके साथ और स्वागत करते हैं आप सबका अपने इस चैनल पर। तो यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाला बटन दोस्तों जरूर दबा दीजिएगा। इसके अलावा यदि आप मुझसे निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं जिसके लिए शुल्क लागू रहेंगे तो निजी परामर्श के लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप इस नंबर पर मैसेज भेजकर पहले शुल्क की जानकारी लीजिए और यदि आपको उचित लगे तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं तुला लगन तुला राशि के जातकों के लिए आगामी 2021 का साल कैसा रहेगा और इस दौरान शुक्र का पूरा साल जो सभी 12 राशियों का सफर है उसके बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही हम बताएंगे कि शुक्र का कब कब किन भावों में किन किन ग्रहों के साथ युति योग बनेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं शुक्र के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी जो कि जरूरी है। शुक्र कला के कारक हैं, शुक्र सौंदर्य के कारक हैं, शुक्र का संबंध आर्ट्स कल्चर इन सब चीजों से है। शुक्र ऐश्वर्य के कारक है यानी लग्जरी लाइफ देने के लिए शुक्र सबसे ज्यादा जो है महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा जिम्मेदार है और इसीलिए मैंने कहा कि शुक्र आपके लिए विशेष उपहार लेकर के आए हैं। तो शुरुआत करते हैं। 1 जनवरी सन 2021 को शुक्र होंगे धन भाव में और जाहिर है धन भाव शुक्र लग्नेश होकर के धन भाव में बैठे हैं। आपके लिए अचानक धन लाभ, आर्थिक धन लाभ करेंगे, आर्थिक तौर पर वृद्धि होगी यानी उत्तम धन लाभ के अवसर प्रदान करेंगे। कारोबार में सफलता मान सम्मान की प्राप्ति होगी और अपने स्वयं के ऊपर परिवारजन के ऊपर खूब खर्च भी होगा। खान पान पर खर्च होगा, रहन सहन पर खर्च होगा, धन भी आएगा और धन खर्च भी होगा। कुटुंब में परिवार में सुखद माहौल खुशी का वातावरण बना रहेगा। हालांकि केतु साथ में है तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति आपको ध्यान रखना होगा और अपने खान पान पर भी आपको जरा सा कंट्रोल करना होगा। इसके अतिरिक्त शुक्र धन भाव में उत्तम धन लाभ, उत्तम कारोबार से शेयर मार्केट से बढ़िया धन लाभ करवाते हैं यानी आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। 4 जनवरी को शुक्र जो हैं तृतीय स्थान में होंगे, धनु राशि तृतीय स्थान में शुक्र होंगे और शुक्र जो हैं यहां पर यात्रा आदि के योग बना देते हैं यानी घूमने फिरने जा सकते हैं, सैर सपाटे पर जा सकते हैं क्योंकि शुक्र जैसा कि मैंने बताया लग्जरी लाइफ देते हैं। तो घूमने फिरने का, सैर सपाटे पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है भाइयों के साथ, मित्रों के साथ, परिवारजन के साथ और जाहिर है पराक्रम की वृद्धि करते हैं, दौड़ धूप बनी रहेगी। इस प्रकार के फल शुक्र जो हैं आपको 4 जनवरी से देना शुरू कर देंगे। इसके अलावा शुक्र जो हैं चतुर्थ भाव से 12वें स्थान में होंगे तो माता जी की तरफ से यानी माता की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी लगी रह सकती है। संतान से लाभ स्थान में है, संतान की वृद्धि करते हैं, संतान को लाभ होगा। इसके अलावा पिता पक्ष के कारोबार में भी वृद्धि करते हैं, पिता की तरफ से कारोबार की वृद्धि होगी और बड़े भाई बंधुओं के साथ भी सुख सहयोग जो है वो बना रहेगा और साथ ही साथ संतान की तरफ से भी
सुखद फल, सुखद अनुभूति प्राप्त होगी। 28 जनवरी को शुक्र होंगे चतुर्थ भाव में। अब ये समय है शुक्र का आपको विशेष उपहार देने का, क्योंकि यहां पर शुक्र जो है 28 जनवरी को प्रवेश करेंगे और शुक्र 21 फरवरी तक इस स्थान पर रहेंगे और इस दौरान शुक्र चतुर्ग्रही, पंचग्रही, सप्तग्रही योग बनाएंगे। यानी शुक्र का यहां पर बुध, गुरु, शनि और चंद्र, इन सभी ग्रहों से, सूर्य, इन सभी ग्रहों से शुक्र का मेल होगा बारी बारी से। और खास बात यह है कि चतुर्थ भाव जो है ये वाहन का माना गया है और शुक्र जो है ये वाहन के कारक भी हैं। तो जाहिर है इस साल नए वाहन का आपको योग बनेगा, नया वाहन लेने के योग बन सकते हैं उपहार में। वाहन आपके लिए शुक्र जो है उपहार में लेकर आए हैं। विशेषकर आपको वाहन या जमीन जायदाद, खास करके मकान का सुख भी शुक्र आपको दिला सकते हैं। तो ये साल आपके लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा और ये विशेष उपहार जिसकी मैं बात कर रहा था शुक्र आपके लिए लेकर आए हैं। इसके अलावा चतुर्थ भाव में शुक्र जो हैं आपके लिए शिक्षा में, पढ़ाई में आप आगे रहेंगे। हालांकि 28 जनवरी से लेकर के 4 फरवरी तक सूर्य, गुरु, शुक्र और शनि, इन 4 ग्रहों का मेल होगा, जिसके फलस्वरूप भूमि, भवन, वाहन, शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों में आपको लाभ करवाते हैं। मान सम्मान की वृद्धि होगी। अष्टम स्थान, शुक्र अष्टम के भी स्वामी है, तो स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा, खास करके वाहन संभल कर चलाइएगा। इसके बाद सूर्य जो हैं आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं, तो जाहिर है जमीन जायदाद के कार्यों से लाभ, वाहन संबंधी कारोबार से लाभ। इसके बाद शनि जो हैं पंचम भाव के स्वामी हैं और शनि अपने से 12वें हैं। संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी हो सकती है। संतान पक्ष की तरफ से माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के कोई ना कोई चिंता परेशानी लगी रह सकती है। इसके अलावा यदि आपकी पत्नी कामकाजी महिला है तो उनकी प्रमोशन के चांस भी बनते हैं। ये दूसरा उपहार शुक्र आपको देने वाले हैं। इसके पश्चात पिता पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी भी आपको हो सकती है, तो इन कुछ खास बातों का आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया चतुर्थ भाव में जो उपहार आपके लिए है वो ये है कि आपको इस साल भूमि या वाहन सुख की प्राप्ति संभव है। 21 फरवरी को शुक्र जो हैं चले जाएंगे पंचम स्थान में और यहां पर शुक्र संतान पक्ष के लिए बहुत बढ़िया फल देने वाले हैं। सबसे पहले तो संतान की वृद्धि करते हैं, संतान से लाभ होगा। लव लाइफ बहुत बढ़िया चलेगी, यानी प्रेम संबंधों में सफलता दिलाते हैं और शेयर मार्केट से भी उत्तम धन लाभ के अवसर प्रदान करते हैं। पंचम स्थान ये पत्नी से 11वां स्थान पड़ता है, जीवन साथी से 11वां स्थान पड़ता है। तो जाहिर है यदि आपकी पत्नी कामकाजी महिला है तो उनको अवश्य ही धन लाभ होगा, इच्छा पूर्ति होगी, परिवार में सुखद माहौल बना रहेगा, पार्टनर को धन लाभ होगा। इसके अलावा पिता पक्ष से ये 9वां स्थान पड़ता है, तो पिता की उन्नति तरक्की दर्शाते हैं और पिता की तरफ से सुख सहयोग मिलता रहेगा पूरी तरह से। 17 मार्च को शुक्र छठे भाव में चले जाएंगे। लग्नेश का छठे भाव में जाना कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए हानि करते हैं, स्वास्थ्य की हानि हो सकती है, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा शुक्र छठे भाव में नौकरी के लिए अनुकूलता प्रदान करते हैं, नौकरी में तरक्की, अच्छी इनकम बन सकती है, अच्छी कमीशन बनेगी, सेल बढ़िया होगी, बॉस खुश रहेंगे, समय पर आपके कार्य पूर्ण होंगे और ऋण मिलने की सुविधा भी आपको प्राप्त हो सकती है। पत्नी से ये 12वां स्थान है, तो पत्नी की सेहत के प्रति आपको चिंता हो सकती है और पति पत्नी के साथ या पति पत्नी के मध्य अनबन हो सकती है, पार्टनर से मनमुटाव हो सकता है। पिता की तरक्की दर्शाते हैं,
पिता की तरक्की हो सकती है, पिता की प्रमोशन हो सकती है और माता जी की तरफ से भी सुख समाचार मिलता रहेगा, यानी माता जी की तरफ से भी सुखद फलों की प्राप्ति होती रहेगी। शुक्र 10 अप्रैल को सप्तम भाव में होंगे, मेष राशि में होंगे और यहां पर शुक्र का युति योग भी बनेगा सूर्य एवं बुध के साथ। तो यहां पर शुक्र जो हैं सबसे पहले तो वैवाहिक कार्य संपन्न करवाते हैं, मांगलिक कार्य संपन्न करवाते हैं। यदि आप विवाह के अनुकूल हैं, विवाह के योग्य हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं कि शुक्र आपका विवाह करवा दे, यानी घर में मांगलिक कार्य संपन्न हो, वैवाहिक कार्य संपन्न हो। कारोबार की वृद्धि करते हैं, कारोबार में तरक्की दिलाते हैं, नए प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं, इसके अलावा नए ऑर्डर्स आपको मिल सकते हैं, विरोधी आपको परेशान करते रहेंगे। सूर्य और बुध के साथ इनका मेल होगा 17 अप्रैल से 30 अप्रैल तक और यहां पर मान सम्मान की वृद्धि। हालांकि शुक्र अष्टम के भी स्वामी है तो थोड़ा सेहत का ध्यान रखना होगा और सूर्य जो है लाभ स्थान के स्वामी होकर के आए हैं सप्तम भाव में, तो कारोबार से लाभ करवाते हैं, आपको मित्रों से लाभ हो सकता है। इसके अलावा जो बुध है वो नवम और द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो जाहिर है विदेशों से लाभ होगा, विदेशी व्यापार से लाभ होगा, यात्रा आदि के योग बन सकते हैं और इसके अलावा ईश्वर भक्ति में, ईश्वर साधना में भी आपका मन लगेगा, पढ़ाई में, शिक्षा में आप आगे रहेंगे, अव्वल रहेंगे। शुक्र 4 मई को अष्टम भाव में चले जाएंगे वृषभ राशि में। हालांकि शुक्र यहां पर अपनी स्वराशि में है, लेकिन यहां पर शुक्र जो है वो राहु के साथ युति योग बनाएंगे और 4 मई से लेकर 25 मई तक शुक्र, बुध और राहु का ये युति योग बनेगा अष्टम स्थान में। तो यहां पे आपको अपने सेहत का ध्यान रखना होगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, धन हानि के योग बन सकते हैं, स्वास्थ्य की हानि हो सकती है, व्यर्थ के वाद विवाद से आपको दूर रहना होगा, पराई स्त्रियों से आपको दूर रहना होगा। इसके अलावा अष्टम भाव में शुक्र जो हैं कहीं ना कहीं हमारे गुप्त अंगों में भी कई दफ़ा परेशानी पैदा कर सकते हैं, कोई रोग पैदा कर सकते हैं, तो वहाँ के लिए भी आपको सतर्क रहना होगा। बुध जो हैं नवम भाव के स्वामी होकर अष्टम स्थान में आए हैं, तो यहाँ पे पिता पक्ष की तरफ से भी आपको कोई ना कोई दिक्कत परेशानी दे सकते हैं। इसके पश्चात 14 मई से 28 मई सूर्य भी इनके साथ मिल जाएंगे, यानी सूर्य, शुक्र, राहु इन सब का यहां पर युति योग बनेगा अष्टम स्थान में, जो कि सेहत के लिए नुकसानदायक है, कारोबार के लिए नुकसानदायक है। तो आपको खास करके ये जो मई का महीना है, इस मई के महीने में आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, आपको अपनी सेहत की संभाल रखनी है। 28 मई को शुक्र जो हैं नवम स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। ईश्वर भक्ति, ईश्वर साधना में मन लगता है, भाग्य स्थान है, भाग्य की वृद्धि करते हैं, पिता पक्ष की तरफ से सुखद फल प्राप्त होंगे, पिता पक्ष की वृद्धि करते हैं और साथ ही माता जी की सेहत को लेकर के कोई चिंता परेशानी हो सकती है। संतान पक्ष की वृद्धि होगी, संतान से लाभ होगा और यात्रा आदि के योग बनाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में तरक्की दिलाते हैं, पढ़ाई में आपका खूब मन लगेगा। 22 जून को शुक्र दशम भाव में होंगे, तो जाहिर है कारोबार की तरक्की, मान सम्मान की वृद्धि, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों में सफलता दिलाते हैं, नौकरी में तरक्की दिलाते हैं, प्रत्येक कार्य अपने समय पर होगा और साथ ही साथ कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है। 17 जुलाई को शुक्र लाभ स्थान में होंगे, कारोबार में लाभ दिलाते हैं, आर्थिक धन लाभ बढ़िया होगा। इसके अलावा शेयर मार्केट से धन लाभ हो सकता है। यदि आप कला, साहित्य, आर्ट्स, कल्चर, ब्यूटी इन सब क्षेत्रों से जुड़े हैं तो इन सब क्षेत्रों में आपको लाभ करवाते हैं। मित्रों से मेल मिलाप, पार्टी शार्टी चलती रहेगी और इस प्रकार के सुखद फल आपको मिलते रहेंगे। 11 अगस्त को शुक्र 12वें स्थान में होंगे, अनावश्यक खर्च बढ़ेंगे, अचानक से स्वास्थ्य की हानि होगी, खर्च बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा, अपने ऊपर खर्च होंगे, लग्जरी आइटम्स पर खर्च होंगे, तो इन खर्चों पर आपको अंकुश लगाना होगा। 5 सितंबर को शुक्र अपनी स्वराशि में होंगे और लगन स्थान में होंगे, तो जाहिर है यहां पर आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार करते हैं, कार्यों में सफलता दिलाते हैं, मान सम्मान की वृद्धि करते हैं
और जो रुके हुए कार्य थे अब वो आपके बनने शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ हर क्षेत्र में आपको सफलता भी दिलाते हैं। तो शुक्र से संबंधित जो भी कार्य हैं, कला, साहित्य, आर्ट्स, ब्यूटी, एक्टिंग, सिनेमा, इन सब क्षेत्रों से आपको लाभ होगा और ख्याति अर्जित होगी। शुक्र एक बार फिर 2 अक्टूबर को धन भाव में होंगे और केतु के साथ युति योग बनाएंगे। यहां पर केवल स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, अन्य मामलों में शुक्र आर्थिक वृद्धि करेंगे, धन लाभ करवाएंगे। कारोबार से, नौकरी से या जो भी जिस किसी व्यवसाय से भी आप जुड़े हैं, अच्छा धन लाभ होगा। खान पान का आपको ध्यान रखना होगा, गलत खान पान के कारण हो सकता है सेहत पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़े। और एक बार फिर 30 अक्टूबर को शुक्र जो है तृतीय भाव में होंगे। भाई बंधुओं से सुख सहयोग मिलता रहेगा, घूमने फिरने का प्रोग्राम बन सकता है और इसके अलावा पराक्रम की वृद्धि करते हैं। 8 दिसंबर को शुक्र वापस घूमकर एक बार फिर से इस साल के अंत में चतुर्थ भाव में आएंगे और यहां पर एक बार फिर जो उपहार आपको नहीं मिला था वो कोई बड़ी बात नहीं, दोबारा दिलवा दे। हो सकता है कि जो साल के शुरुआत में आपका जो उपहार है जो आपको डिलीवर नहीं हुआ वो साल के अंत में डिलीवर हो जाए। यानी कि 8 दिसंबर से लेकर साल के अंत तक शुक्र जो है चतुर्थ भाव में रहेंगे। तो भूमि, भवन, वाहन, शिक्षा, इन सब क्षेत्रों में सफलता दिलाते हैं। नए भूमि, नए वाहन का योग बन सकता है और इस प्रकार से शुक्र का जो है सभी 12 भावों में फल और पूरा साल आपका लगभग कैसा रहेगा इसके बारे में। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।